हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी जीसी लेवल के कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। चैप्टर 9 हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं और इस पार्ट 1 जो है बुक का, जो फिजिकल ज्योग्राफी का जो पार्ट 1 है, यानी कि जिसमें 12 चैप्टर्स हैं, उसका हमारा 2/3 कोर्स यानी कि 2/3 जो है वो 8 चैप्टर तक कंप्लीट हो चुका है। पिछले पार्ट में हम लोगों ने जो हमारा चैप्टर 8 था उसमें हम लोगों ने बात की थी अबाउट योर लाइमस्टोन एंड चॉक लैंडफॉर्म्स, या फिर हम कह सकते हैं कास्ट टोपोग्राफी के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग जो है चैप्टर 9 को स्टार्ट करेंगे। लेक्स को लेकर ये चैप्टर है, काफी आसान चैप्टर रहने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली इसको हम लोग 2 या 3 पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज इसका पार्ट 1 रहेगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि हमारे इन कोर्सेज का जो फायदा है वो सभी लोगों को मिल सके। और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं, अगर उनको भी कंटेंट पसंद आ रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी तरफ से जो भी वीडियो पोस्ट हो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, चलते हैं अपनी बुक की तरफ। देखिए, लेक्स का ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9। मैं पहले ही बता रहा हूं काफी आसान चैप्टर है, क्योंकि इसमें जो ऑलमोस्ट सारी की सारी चीजें हैं, ठीक है, मतलब मैं कहूंगा कि 70 to 80% चीजें ऐसी हैं इस चैप्टर में जो हम पहले से जानते हैं, हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, तो इसलिए हमारे लिए ये चैप्टर काफी आसान रहने वाला है। ठीक है, और लेक्स क्या होते हैं, तालाब, या आप सभी लोगों को पता है। चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा गया है कि लेक्स आर अमंगस्ट द मोस्ट वेरिड फीचर्स ऑफ द अर्थ सरफेस। ठीक है, इनमें वेरिएशन जो है वो बहुत ज्यादा होता है। दे ऑक्यूपाई द हॉलोज ऑफ द लैंड सरफेस इन विच वाटर एक्यूमुलेट्स। ठीक है, यानी कि कोई अगर लैंड है, ठीक है, कोई अगर सतही लैंड है, जिसको हम कह सकते हैं कि अगर प्लेन लैंड है, उसमें मान लीजिए यहां पर, जैसे मान लीजिए लैंड है, इस लैंड में क्या होता है, यहां पर मान लीजिए बीच में गड्ढा हो जाता है ऐसे, ठीक, और इस गड्ढे में क्या होता है, पानी भर जाता है, तो दिस बिकम्स योर लेक। ठीक, यही चीज यहां पर समझाई गई है कि ये क्या करते हैं, दे ऑक्यूपाई दी हॉलोज, यानी किस तरीके का जो गड्ढा वगैरह बनता है, जो हॉलो बनता है, वो ऑक्यूपाई करते हैं जहां पर पानी जो है वाटर एक्यूमुलेट करता है। ये वेरी करते हैं किसमें, साइज में, यानी कि कोई छोटे होते हैं, कोई बड़े होते हैं, इनका कोई डेफिनेट शेप भी नहीं है। ठीक है, अलग अलग शेप के अलग अलग लेक्स होते हैं। डेप्थ, यानी कि इनकी गहराई कितनी है, डेप्थ का मतलब है यहां पर जैसे मैंने दिखाया है, आप कह सकते हैं ये चीज, ठीक है, ये कि इनके जो नीचे का जो इनका बॉटम पोर्शन है वो सरफेस से कितना नीचे है, कितना डेप्थ पर है, कितनी गहराई पर है। एंड मोड ऑफ फॉर्मेशन, यानी कि किस तरीके से बने हुए हैं, यानी कि हम लोगों ने अभी तक काफी सारे तरीके के लेक्स की हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है ना, जैसे कि हम लोगों ने ग्लेशियर के फॉर्म में बात की थी कि ग्लेशियर में, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं आपको, अभी आगे पढ़ेंगे भी इसको, हम लोगों ने सर्क लेक, टान लेक, कोरी लेक जो होता है उसके बारे में बात की है। उसके बाद हम लोगों ने जो है अपने कास्ट टोपोग्राफी में भी बात करी है। ठीक है, हमने जो अपने डेजर्ट लैंडफॉर्म्स है वहां पर भी बात करी है। तो लेक्स बनने के जो मोड है, जो मोड ऑफ फॉर्मेशन है, वो भी काफी अलग अलग है। ठीक है, अब इनके साइज की अगर हम बात करें तो जो छोटे लेक्स होते हैं, दे आर नो बिगर देन पॉन्ड्स और पूल्स। ठीक है, ये पॉन्ड्स और पूल्स के बराबर होते हैं। और जो बड़े होते हैं, यानी कि जो लार्ज होते हैं, वो इतने एक्सटेंसिव होते हैं दैट दे मेरिट द नेम्स ऑफ द सीज, जैसे कि कैस्पियन सी। ठीक है, कैस्पियन सी आप समझ जाइए, कैस्पियन सी इज नॉट अ सी, इज अ लेक। ठीक है, इसका साइज इतना बड़ा है कि इसको कैस्पियन सी बोला गया है, अदरवाइज ये लेक है। इसकी लेंथ कितनी है, 760 माइल्स, एज मच एज 3215 फीट, 3215 फीट ये गहरा है। एंड विद अ टोटल एरिया ऑफ 1,43,550 स्क्वायर माइल्स, ये इसका एरिया है। तो देख सकते हैं कितना बड़ा है। और अगर इसको हम लैंड से कंपेयर करें तो जो पूरा का पूरा हमारा मलेशिया है, यानी कि जो मलेशियन देश है, उससे ये बड़ा है। कौन से देश की हम बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, इट्स अबाउट दी कैस्पियन सी। ठीक, इसके बाद लेक्स जो है वो टेम्परेरी भी हो सकते हैं। अब टेम्परेरी कैसे होंगे, देखिए, फिलिंग अप दी स्मॉल डिप्रेशंस ऑफ अंड्यूलेटिंग ग्राउंड आफ्टर अ हैवी शावर। ठीक है, मैंने आपको जैसे ऊपर दिखाया कि कैसे अगर कोई सरफेस है उस पर अगर कोई गड्ढा है, ठीक, उस गड्ढे में क्या है कि कभी मान लीजिए अगर बारिश होती है, हैवी शावर है, और हैवी शावर के बाद अगर वहां पर क्या होता है, पानी भर जाता है, तो वो भी एक लेक बन जाएगा, बट इट इज अ टेम्परेरी लेक। ठीक, बट दोज विच आर डीप, यानी कि जो ज्यादा गहरे हैं, एंड कैरी मोर वाटर देन कुड एवर बी इवेपोरेटेड, रिमेन परमानेंट। अब परमानेंट लेक किस तरीके से होंगे, पहली बात तो यह है कि ये गहरे होंगे, क्योंकि इनमें ज्यादा पानी होगा, तभी ये परमानेंट हो सकते हैं। और दूसरी चीज क्या है कि इनमें जो पानी आ रहा है, चाहे वो किसी भी फॉर्म से आ रहा है, प्रेसिपिटेशन से आ रहा है, या किसी और सोर्स से आ रहा है, रिवर से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है,
और जो पानी बाहर निकल रहा है, पानी बाहर किस तरीके से निकलेगा, इवेपोरेशन से, जो मेजर कॉज है यानी कि वाष्पीकरण से। तो पानी जो लॉस हो रहा है थ्रू योर इवेपोरेशन वो कम है और पानी जो आ रहा है वो ज्यादा है। तो इससे क्या होगा, ये लेक हमेशा बने रहेंगे, दे आर परमानेंट लेक्स। ठीक, मोस्ट ऑफ द लेक्स जो है दे आर फ्रेश वाटर लेक्स। ठीक है, फ्रेश वाटर लेक्स का मतलब क्या है कि जिनमें पानी कहां से आ रहा है, नदियों से, एंड विद आउटफ्लोइंग स्ट्रीम्स, जैसे कि लेक जेनेवा, लेक पोयांग, द ग्रेट लेक्स ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में जो ग्रेट लेक्स हैं, लेक ह्यूरॉन, लेक सुपीरियर, लेक इरी, वो वाले। ठीक है, इन द रीजन्स ऑफ लो प्रेसिपिटेशन एंड इंटेंस इवेपोरेशन वेयर देयर आर फ्यू रिवर्स स्ट्रॉन्ग इनफ टू रीच द सी, streams drain into the lake forming a basin of inland drainage। ठीक है, यानी कि ऐसे रीजन में, ऐसे क्षेत्रों में जहां पर प्रेसिपिटेशन कम है, जहां पर बारिश क्या हो रही है, कम हो रही है, और इवेपोरेशन जो है, जो वाष्पीकरण है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, और जहां पर हम कह सकते हैं कि नदियां काफी कम है कि वो समुद्र तक नहीं पहुंच पा रही हैं, तो वहां पर क्या होगा कि जो स्ट्रीम्स हैं, यानी कि जो इस तरीके की छोटी मोटी नदियां हैं, वो क्या करेंगी, वो एक लेक में ड्रेन कर जाएंगी और वो क्या बन जाएगा, एक इनलैंड ड्रेनेज। ठीक, अब बिकॉज ऑफ द इंटेंस इवेपोरेशन दीज लेक्स आर सैलाइन। जैसे कि हम लोगों ने परसों के केस में, जब हम लोग बात कर रहे थे डेजर्ट और एरिड लैंडफॉर्म्स के केस में, हमने वहीं पर एक केस या एक हम कह सकते हैं लेक डिस्कस किया था, दैट वाज योर प्लायाज। ठीक है, कि प्लायाज में क्या होता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज अ सॉल्ट लेक, कि उसमें क्या होता है कि जितना भी पानी होता है वो इवेपोरेट कर जाता है और साथ ही जो नीचे उसमें पानी में जो सॉल्ट होगा वो वहीं पर रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि इवेपोरेट क्या चीज होती है, ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि पानी में अगर नमक घुला हुआ है, सॉल्ट घुला हुआ है, तो इवेपोरेट जब होगा वो सिर्फ और सिर्फ पानी होगा, सॉल्ट इवेपोरेट नहीं होगा। ठीक, तो इसीलिए क्या दिया गया है कि जहां पर इवेपोरेशन ज्यादा है, यानी कि इंटेंस इवेपोरेशन होगा, वहां पर लेक्स क्या हो जाएंगे, द लेक्स आर सैलाइन, क्योंकि पानी जो है वो इवेपोरेट कर जाएगा और बाकी जो नमक है वो पीछे रह जाएगा। ठीक है, और इसमें मैं आपको जनरली एक चीज और बताऊं कि अगर आप ऐसे कहीं पर भी समुद्र देखेंगे, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए समुद्र है या कोई लेक इस तरीके का है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है डेड सी है या जो ये ग्रेट सॉल्ट लेक दिया हुआ है, आप अगर मैप में जाके, ठीक है, फिजिकल मैप अगर आप लें वर्ल्ड का और वहां पर जाके आप कोई भी इस तरीके के लेक्स वगैरह या कोई भी इस तरीके की वाटर बॉडी देखें, और वहां पर अगर आप सबसे पहली चीज ये देखिएगा कि उस वाटर बॉडी में या उस लेक में कितनी नदियां आके ड्रेन कर रही हैं। ठीक, जितनी ज्यादा नदियां ड्रेन कर रही होंगी उतना वहां का जो पानी है वो फ्रेश वाटर होगा, यानी कि उतना पानी सैलाइन कम होगा। बस ये समझ के चलना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं। कोई भी अगर आप वाटर बॉडी देखते हैं, इस तरीके की लेक वगैरह कोई भी देखते हैं, उसमें आप सबसे पहले ये देखिएगा या ये पता करिएगा कि उसमें कितनी रिवर्स आके ड्रेन कर रही हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा रिवर आके ड्रेन करेंगी पानी उतना कम सैलाइन होगा, या हम कह सकते हैं उतना ज्यादा सॉल्ट उसमें कम होगा और उतना ही पानी जो है वो फ्रेश होगा, क्योंकि रिवर से जो है वो फ्रेश वाटर आता है। ठीक, तो अब यहां पर जैसे एग्जांपल के तौर पे दिया गया है डेड सी। ठीक है, डेड सी की जो सैलिनिटी है वो बहुत ज्यादा है, 250 पार्ट्स पर 1000। ठीक है, यानी कि आप समझिए कि 1 लीटर अगर पानी है तो उसमें अगर आप 250 ग्राम नमक घोल दें, उतना ज्यादा सैलाइन है वो। ठीक, और इसको आप जाके एक बार, मैं आपको ये टास्क देता हूं, आप लोग एक बार जाके मैप में देखिएगा डेड सी कहां पर है, और साथ ही ये देखिएगा या ये पता करिएगा इसमें इंटरनेट में कि इसमें कितनी रिवर्स ड्रेन करती है। इसमें आप देखेंगे कि बहुत कम या ना के बराबर जो है वो रिवर्स ड्रेन कर रही होंगी। ठीक है, इसके बाद आप एक और लेक देखिएगा, दैट इज योर ग्रेट सॉल्ट लेक ऑफ ऊटा इन द यूएसए। इसकी भी सैलिनिटी जो है वो बहुत ज्यादा है, 220 पार्ट्स पर 1000, यानी कि 1 लीटर पानी में 220 ग्राम नमक घोलना है। ठीक, इसके बाद आप दूसरा देखिएगा, एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं, दैट इज ब्लैक सी। ब्लैक सी देखिएगा, ब्लैक सी में बहुत सारी नदियां जो है वो पानी अपना ड्रेन कर रही है, इसीलिए उसकी जो सैलिनिटी है वो काफी कम है, ओनली 17 पार्ट्स पर 1000, यानी कि 1 लीटर पानी में अगर आप 17 ग्राम नमक घोलेंगे तो उतनी सैलिनिटी है, यानी कि उसको ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि ये फ्रेश वाटर ही है। ठीक है, मतलब फ्रेश तो क्या नहीं है, फ्रेश तो 5 से कम होता है, लेकिन फिर भी ठीक है, इट्स टॉलरेबल। ठीक है, 250 ग्राम से तो 17 ग्राम कुछ भी नहीं है ना। तो इस चीज को आप एक बार नोट डाउन कीजिएगा, ये मैं आपको टास्क देता हूं कि डेड सी देखिएगा, आप जो ग्रेट सॉल्ट लेक है वो देखिएगा और साथ ही कंपेयर कीजिएगा ब्लैक सी से। तो ब्लैक सी में आपको जो है नंबर ऑफ रिवर्स या जो नंबर ऑफ स्ट्रीम्स जो इसमें ड्रेन कर रही हैं वो काफी ज्यादा देखने को मिलेंगी। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे क्या दिया गया है, यहां पर यही चीज बताई गई है, दैट इज द प्लायाज और सॉल्ट लेक्स आर अ कॉमन फीचर ऑफ द डेजर्ट्स। ये हम लोग जो है लास्ट टू लास्ट लेक्चर में ही हम लोगों ने प्लायाज के बारे में बात की थी कि किस तरीके से वहां पर प्लायाज फॉर्म होते हैं और वहां से जब पानी इवेपोरेट करता है तो सॉल्ट पीछे रह जाता है। ठीक, इसके बाद आगे देखते हैं
इट मस्ट बी पॉइंटेड आउट दैट लेक्स आर ओनली टेम्परेरी फीचर्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट। अब आप समझेंगे या आपको ये डाउट हो सकता है कि ऊपर तो हम कह रहे थे लेक्स परमानेंट है, ये यहां पर लिखा गया कि लेक्स टेम्परेरी है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, ये अभी हम समझते हैं किस तरीके से टेम्परेरी और किस तरीके से परमानेंट है। दे विल इवेंचुअली बी एलिमिनेटेड बाय द डबल प्रोसेस ऑफ ड्रेनिंग एंड सिल्टिंग अप। ठीक, इनमें क्या होगा कि सिल्टेशन होगा। ठीक है, सिल्टेशन होगा मतलब इसमें सिल्ट इकट्ठा होते जाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि जैसे जैसे इसमें अगर मान लीजिए कहीं से भी रिवर्स आ रही हैं तो रिवर्स अपने साथ आपको पता है एल्यूवियम्स या सिल्ट जो है वो लेके आती हैं। तो पानी इसमें जाएगा तो पानी के साथ साथ सिल्ट भी जाएगा, और उस सिल्ट जाने की वजह से क्या होगा कि धीमे धीमे ये भर जाएंगे। ठीक है, और जहां पर बारिश वैसे ही कम है, ये तो हम लोग बात कर रहे थे जो परमानेंट है उनकी, मतलब जिनको हम लोग परमानेंट मान के चल रहे हैं उनकी। ठीक, और जिनको हम पहले से ही टेम्परेरी मान के चल रहे हैं वहां पर तो क्या है, वहां पर तो बारिश वैसे ही बहुत कम है। ठीक है, तो लेक्स जो है वो कंप्लीटली ड्राई कर जाएंगे ड्राई सीजन में, वो सूख जाएंगे क्योंकि बारिश वैसे ही नहीं है, पानी होगा नहीं तो वो ड्राई कर जाएंगे। ठीक, इन दी हॉट डेजर्ट्स लेक्स डिसअपियर ऑल टुगेदर बाय द कंबाइंड प्रोसेसेस ऑफ इवेपोरेशन, पर्कोलेशन एंड आउटफ्लो। ठीक, पानी या तो क्या हो रहा है, अगर बहुत ज्यादा गर्मी है, जहां पर हम लोग बात कर रहे हैं बहुत ज्यादा गर्म जो डेजर्ट्स हैं, रेगिस्तान है, वहां पर क्या हो रहा है, इवेपोरेशन यानी कि पानी का क्या हो रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है। पर्कोलेशन यानी कि पानी जो है वो नीचे भी चला जा रहा है मिट्टी में, मतलब सरफेस के अंदर। और तीसरी चीज है आउटफ्लो। आउटफ्लो का मतलब क्या है कि पानी वहां से बाहर भी जा रहा है। दो द प्रोसेस ऑफ लेक एलिमिनेशन मे नॉट बी कंप्लीटेड विद इन आवर स्पैन ऑफ लाइफ। अब यह समझना है कि हम जो बात कर रहे हैं परमानेंट की, वो हम अपनी लाइफ टाइम के हिसाब से बात कर रहे हैं कि हम जो है, कोई भी व्यक्ति है कितना जिएगा, 100 साल, 120 साल मैक्सिमम। ठीक है ना, तो हमारी लाइफ टाइम के दौरान ये लेक्स खत्म नहीं होंगे। लेकिन अगर हम इनको जियोलॉजिकल टाइम के रिस्पेक्ट में बात करें, यानी कि जो मिलियंस ऑफ ईयर्स का होता है स्पैन, जियोलॉजिकल टाइम जो होता है उसके रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो ये टेम्परेरी है। ठीक, इसको आपको ऐसे समझना है कि जैसे हम लोग कहते हैं कि पानी जो है वो क्या है, पानी एक तरीके से हम कहते हैं कि वाटर इज अ नेचुरल रिसोर्स, ये कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हम ये समझ के चल रहे हैं या ये हमें पता है कि खत्म नहीं होगा, कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि आपके और हमारे या मेरे रहते तक खत्म ना हो, लेकिन अगर हम इसको आगे जाके देखें तो फ्यूचर में ये कभी ना कभी तो खत्म होगा। ठीक है, तो इसी तरीके की बात यहां पर भी कही गई है कि लेक्स को अगर हम मान के चले तो ये हमारे और आपके समय पे या मेरे समय में जो है वो खत्म नहीं होंगे। तो इसलिए हम अपनी लाइफ टाइम के हिसाब से या अपने लाइफ स्पैन के कंपैरिजन करते हुए हम कह सकते हैं कि दे आर परमानेंट लेक्स। लेकिन अगर हम इसको पूरे के पूरे जियोलॉजिकल टाइम के हिसाब से, यानी कि पूरे के पूरे जो भौगोलिक समय है उसके हिसाब से अगर हम इसको बात करें, जियोलॉजिकल टाइम के हिसाब से हम बात करें, तो फिर ये खत्म जो है वो हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए बोला गया है कि दे आर टेम्परेरी फीचर्स, ये परमानेंट फीचर्स नहीं है। ठीक, ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि लेक्स बनने की जो प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूं कि अलग अलग मोड्स ऑफ फॉर्मेशन है वो क्या है। ठीक, द फॉर्मेशन एंड द ओरिजिन ऑफ लेक्स। फॉलोइंग आर द वेरियस वेज इन विच लेक्स कैन बी फॉर्म्ड। बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। ईच ऑफ देम इज प्लेस्ड इन अ स्पेसिफिक कैटेगरी, दो इन अ स्पेसिफिक केसेस लेक्स कुड हैव बीन फॉर्म्ड बाय मोर देन वन सिंगल फैक्टर। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी में हालांकि रखा गया है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें एक से ज्यादा फैक्टर से भी लेक कोई बन रहा हो। ठीक है, देखते हैं फटाफट से क्या है। ये सारी चीजें हम लोगों को पता है, हम इसको जल्दी से पढ़ेंगे तो हमें बिल्कुल चीजें जो है वो समझ में आ जाएंगी। कहीं पर अगर कोई डिफिकल्टी होगी तो वो मैं आपको साथ साथ बताते चलूंगा। ठीक है, सबसे पहला है लेक्स फॉर्म्ड बाय अर्थ मूवमेंट, कि अर्थ के मूवमेंट होने से लेक्स कैसे फॉर्म होगी। सबसे पहला है टेक्टोनिक लेक्स। टेक्टोनिक लेक्स मतलब जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज होगी उससे। अब यहां पर कुछ प्रोसेसेस के नाम दिए गए हैं, ये आप लोगों को पता है। वन इज योर वार्पिंग। वार्पिंग का मतलब क्या है, हम लोगों ने पढ़ा था। वार्पिंग का मतलब होता है कि जब हमारी, अगर मान लीजिए कोई लेयर है, ठीक है, ये अगर हमारी प्लेन लेयर है, अर्थ की मैं बात कर रहा हूं, ये अगर इस तरीके से हो जाए, ठीक है, या एक दूसरे के ऊपर आ जाए, जैसे हम लोगों ने एग्जांपल दिया था कि टेबल क्लॉथ अगर बिछा हुआ है, उसको अगर आप खींच रहे हैं ऊपर से, तो जो इसमें एक तरीके की चीज बनती है बीच में, जब आप उसको थोड़ा सा अगर ऊपर को खींचे तो आप उसको देखेंगे तो वहां पर जो चीज होती है दैट इज वार्पिंग। ठीक है, उसके बाद सैगिंग है, सिमिलर प्रोसेस है, बेंडिंग है या फ्रैक्चरिंग है, जब वो टूट जाएगा तो उससे क्या है कि इस तरीके की जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज होंगी, इनसे क्या होगा, इनसे डिप्रेशंस फॉर्म होंगे, यानी कि गड्ढे फॉर्म होंगे। एंड सच डिप्रेशंस गिव राइज टू लेक्स ऑफ इमेंस साइजेस एंड डेप्थ्स, यानी कि बहुत बड़े साइज के और बहुत ज्यादा डेप्थ के, यानी कि गहराई के लेक्स यहां पर बनेंगे। अब यहां पर एग्जांपल दिया गया है, दे इंक्लूड लेक
टिटिकाका ऑक्यूपाइंग अ ह्यूज डिप्रेशन इन द इंटरमॉन्ट प्लेट्यू ऑफ द एंडीज। ठीक है, 12,500 फीट ऊपर है ये समुद्र सतह से, समुद्र के तल से। ये हाईएस्ट लेक इन द वर्ल्ड है। ठीक, और इसके बाद एक दिया गया है दैट इज योर कैस्पियन सी, 1,43,550 स्क्वायर माइल्स ये इसका एरिया है। ये है लार्जेस्ट लेक। ठीक है, ऑलमोस्ट 5 टाइम्स लार्जर देन इट्स नियरेस्ट राइवल लेक सुपीरियर। लेक सुपीरियर एक नॉर्थ अमेरिका में लेक है, इसको आप जाके वहां पर देख सकते हैं मैप में। तो ये आपको यहां पर समझा दिया गया है कि लेक टिटिकाका जो है उसकी डेप्थ कितनी ज्यादा है। ठीक है, यानी कि इसको हाइट पर भी है और इंटरमॉन्ट प्लेट्यू है। इंटरमॉन्ट प्लेट्यू का मतलब क्या होता है, जो अगर प्लेट्यू बना हुआ है बीच में पहाड़ी, जो माउंटेन है, माउंटेन के बीच में जो पहाड़ी बनी हुई है उसको बोला जाता है इंटरमॉन्ट प्लेट्यू, यानी कि जो पठार बना हुआ है दो पहाड़ियों के बीच में। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा डिटेल में फिगर के साथ इसलिए नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि ये चीजें हम पहले सारी की सारी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आप लोगों को बिल्कुल एक क्लियर आइडिया होगा अगर आप इस कोर्स को, इस बुक को मेरे साथ पहले चैप्टर से लेकर अभी तक बिल्कुल मतलब लेक्चर बाय लेक्चर अगर फॉलो कर रहे हैं तो ये सारी की सारी चीजें आपको समझने में बहुत आसान लगेंगी और आपको लगेगा कि ये मतलब ज्यादा इस पर टाइम खराब ना करते हुए आगे अगर जल्दी बढ़ लिया जाए तो वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, मैं इसलिए आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग चीजों को मतलब इस चैप्टर को स्पेसिफिकली पढ़ने से पहले अभी तक के जितने भी 8 चैप्टर हम लोगों ने पढ़े हैं उसको एक बार आप जल्दी से पूरी की पूरी जो प्लेलिस्ट हमारी है वहां से आप पढ़ लीजिए। उसके बाद अगर इस चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे तो आपको ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा आसान लगने वाला है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो दूसरा टाइप है अर्थ मूवमेंट से ही, वो है रिफ्ट वैली लेक्स। ठीक, अब रिफ्ट वैली लेक्स क्या होता है? सबसे पहली चीज तो है बनता है फॉल्टिंग से। फॉल्टिंग का मतलब भी क्या है ये भी हमें पता है। ठीक है, अ रिफ्ट वैली इज फॉर्म्ड बाय द सिंकिंग ऑफ लैंड बिटवीन 2 पैरेलल फॉल्ट्स। ठीक, देखिए यहां पर नीचे आपको फिगर में दिखाया भी गया है ये कि यहां पर जैसे मान लीजिए ये फॉल्ट हो गया, मतलब ये पूरा का पूरा पहले एक जैसे कलर एक साथ दिखाया हुआ है तो ये पूरा का पूरा पहले क्या होगा, ऐसा होगा। ठीक है ना, अब यहां पर फॉल्ट हुआ, फॉल्ट का मतलब होता है एक तरीके से क्रैकिंग। अब ये फॉल्ट हुआ तो ये बीच का पोर्शन क्या है, ये नीचे चला गया। ठीक है, या ये पोर्शन भी नीचे चला गया है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, यहां पर गड्ढा बना। अब इस गड्ढा बनने में जो ट्रफ बना है इसमें पानी इकट्ठा हो जाएगा और पानी इकट्ठा होगा तो ये एक लेक बन जाएगा। सिंपल सी बात है। और इसके जो फीचर्स हैं वो किस तरीके के हैं, दे आर डीप, नैरो एंड इलोंगेटेड इन करेक्टर। वाटर कलेक्ट्स इन दीज ट्रफ्स एंड देयर फ्लोर्स आर ऑफन बिलो सी लेवल। ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि इनके जो फ्लोर है, यानी कि जो ये लेक का फ्लोर है, यानी कि जो ये वाला पोर्शन है, ये हो सकता है कि समुद्र तल से नीचे हो। बेस्ट नोन एग्जांपल आपको दिए गए हैं, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली विच रन्स थ्रू जाम्बिया, मलावी, तंजानिया, केनिया एंड इथोपिया एंड एक्सटेंड्स अलोंग द रेड सी टू इजराइल एंड जॉर्डन ओवर अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 3000 माइल्स। ठीक, इसमें कौन कौन से लेक्स हैं, ये लेक्स के नाम यहां पर दिए गए हैं। लेक्स तंगनिका 4500 फीट डीप, यानी कि वर्ल्ड का सबसे गहरा लेक है। इसके बाद दिया गया है मलावी, रुडोल्फ, एडवर्ड, एल्बर्ट एज वेल एज द डेड सी। डेड सी जो है 1286 फीट बिलो द मीन सी लेवल है, यानी कि सबसे लोएस्ट लेक है। ठीक है, डेप्थ सबसे ज्यादा होना या डीपेस्ट लेक होना अलग चीज है और लोएस्ट होना अलग चीज है। ठीक है, इसका मैं थोड़ा सा आपको कंसेप्ट समझा देता हूं। आई होप कि आप लोगों को अगर डाउट हो सकता है कभी। देखिए, अगर ये हमारा सी लेवल है, पहले मैं 2 चीज आपको समझाता हूं। एक समझाना है मुझे आपको डीपेस्ट लेक क्या होता है और दूसरा मुझे आपको समझाना है कि लोएस्ट लेक क्या होता है। ठीक है ना, डीपेस्ट लेक का मतलब है जैसे मान लीजिए ये कोई लेक है तो इस लेक का ये चीज कितनी है। ठीक है, दिस विल टेल यू द डेप्थ ऑफ द लेक। ठीक, डेप्थ मतलब ये चीज हो गई। अब बाकी इसका आसपास ये समुद्र लेवल से ऊपर है नीचे है उससे हमें मतलब नहीं है। ठीक है, डीपेस्ट का मतलब ये है कि ये वाला जो पोर्शन है ये कितना है, और लोएस्ट का मतलब ये है कि मान लीजिए ये हमारा सी लेवल है। ठीक, और जो हमारा लेक है वो सपोज कर लीजिए इस तरीके से है। ठीक है, अब इसकी जो सी लेवल से डेप्थ है, ये वाली जो चीज है, ये चीज ये जितना नीचे होगी उसको बोला जाएगा लोएस्ट। लोएस्ट का मतलब है कि ये जो सी लेवल से नीचे है, जो सी लेवल से नीचे का ये पोर्शन है ये कितना ज्यादा है, दैट इज नोन एज द लोएस्ट। ठीक, तो लोएस्ट और डीपेस्ट में अंतर क्या है मैंने आपको समझा दिया यहां पर। ठीक है, चलिए इसके बाद दूसरा देख लेते हैं। दूसरी कैटेगरी हमारी आ जाती है लेक्स फॉर्म्ड बाय ग्लेशिएशन। ग्लेशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान। ग्लेशियर्स जो हमने देखे पिछले चैप्टर में, अभी हमारे पिछले चैप्टर में, वहां पर क्या है, सर्क लेक्स और टांस हमने बात करी है। कोरी बनती है, सर्क बनती है, वहां पर से लेक बनता है। ठीक है, देख लेते हैं क्या है। अ ग्लेशियर ऑन इट्स वे डाउन द वैली
लीव्स बिहाइंड सर्कुलर हॉलोज इन दी हेड्स ऑफ द वैली अप इन द माउंटेन्स। ऑब्वियस सी बात है कि जब ग्लेशियर मूव करता है वैली से, घाटी से नीचे की तरफ को मूव करता है, तो जहां पर ग्लेशियर होता है ऊपर, वहां पर वो एक सर्कुलर हॉलो बना देता है, ठीक है, यानी कि एक सर्कुलर सा गड्ढा बन जाता है। और उसके बाद क्या होगा कि दे आर, इनका जो फीचर दिया गया या जो शेप दिया गया वो कैसा है, आर्म चेयर शेप्ड, सर्क्स और कोरीज इनको बोला जाता है। देयर ओवर डीपेंड फ्लोर्स मे बी फिल्ड विद वाटर टू बिकम सर्क लेक्स, ठीक है, कि इनका क्या है कि जो सरफेस है उस पर पानी भर सकता है और वो सर्क लेक या टान लेक जो है वो बन सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है रेड टार्न इन द इंग्लिश लेक डिस्ट्रिक्ट, एंड दोज दैट ऑक्यूपाई ग्लेशियल ट्रफ्स आर लॉन्ग एंड डीप एंड आर टर्म्ड एज रिबन लेक, जैसे कि लेक्स अल्सवाटर। ठीक, ग्लेशियल ट्रफ्स क्या होता है ये भी हमने आपको बताया, यू शेप ग्लेशियल ट्रफ्स वगैरह जो होता है, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद इसी में है एक अगला, हमने कैटल एंड नॉब टोपोग्राफी के बारे में बात की थी, तो वहीं पर हमने आपको बताया था कि जो डिप्रेशंस होते हैं दे आर केटल्स। ठीक, दीज आर डिप्रेशंस इन द, कहां पर डिप्रेशन है देखिए, दीज आर डिप्रेशंस इन दी आउटवॉश प्लेन, ये आउटवॉश प्लेन में है, जहां पर हमने बात करी है टर्मिनल मोरेन्स हमारे बनते हैं उसके आगे, ठीक है, टर्मिनल मोरेन्स के आगे जो आउटवॉश प्लेन बनता है वहां पर, एंड इट इज लेफ्ट बाय द मेल्टिंग ऑफ मासेस ऑफ स्टेगनेंट आइस। ठीक, जब स्टेगनेंट आइस होती है, मतलब जब आइस का मूवमेंट खत्म हो चुका है, जब वहां पर वो रुक चुकी है, ठीक है, तो वहां पर जब मेल्ट करेगी आइस तो वहां पर जो लेक बनेगा दैट इज नोन एज योर केटल लेक। और हमने एक बात की थी, बहुत डिटेल में हम लोगों ने सारी की सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, केटल एंड नॉब टोपोग्राफी, ठीक है, कि जहां पर डिप्रेशंस होता है वो केटल होता है, जहां पर हमारा थोड़ा सा उठा हुआ पोर्शन होता है, माउंट से होते हैं, ठीक है, यानी कि थोड़ा सा टीले से होते हैं, दे आर नोन एज योर नॉब्स। ठीक, ये इरेगुलर होते हैं बिकॉज ऑफ द अनइवन मोरैनिक सरफेस एंड आर नेवर ऑफ एनी ग्रेट साइज और डेप्थ। ठीक, यानी कि इनका जो इरेगुलर शेप है, और दूसरी बात यह है कि ये बहुत ज्यादा बड़े भी नहीं होते और बहुत ज्यादा गहरे भी नहीं होते। एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है द मेयर्स ऑफ श्रोपशायर इन इंग्लैंड एंड द केटल लेक्स ऑफ ऑर्केनी इन स्कॉटलैंड। ठीक, इसके बाद अगला है रॉक हॉलो लेक्स। अब ये क्या है देखिए, दीज आर फॉर्म्ड बाय आइस स्काउरिंग व्हेन वैली ग्लेशियर्स और आइस शीट्स स्कोप आउट हॉलोज ऑन दी सरफेस। ठीक, अब ये बात हो रही है वैली ग्लेशियर्स की, यानी कि जब ग्लेशियर जो है वैली में, घाटी में मूव कर रहा है। अब घाटी में जब वो मूव कर रहा है तो हमें पता है कि वो अपने साथ क्या करेगा कि कुछ सरफेस में से वो क्या करता है, जो हमने बात करी है, इरोजनल करेगा थोड़ा बहुत, ठीक है, और वहां से क्या होगा, वो सरफेस को हॉलो करता चलेगा, और उस सरफेस हॉलो में इस तरीके का जो है पानी वगैरह बनेगा, तो वहां पर फिर से लेक जमा हो जाएगा, यानी कि लेक बन जाएगा। ठीक, सच लेक्स ऑफ ग्लेशियल ओरिजिन आर अबंडेंट इन फिनलैंड, फिनलैंड में बहुत ज्यादा इस तरीके के लेक्स। इंडीड द फिन्स कॉल्ड देयर कंट्री सुओमी, फिन्स का मतलब है फिनलैंड के लोग, ठीक है, वो अपने देश को क्या बुलाते हैं, सुओमी। सुओमी का मतलब है लैंड ऑफ लेक्स। ठीक, इट इज सेड दैट देयर आर ओवर 35,000 ग्लेशियल लेक्स इन फिनलैंड, फिनलैंड में बहुत ज्यादा जो है ग्लेशियल लेक्स है, 35,000 से ज्यादा। ठीक, ये तो हो गए 3 प्रकार के ग्लेशिएशन से। चौथा क्या है, दैट इज योर लेक्स ड्यू टू मोरैनिक डैमिंग ऑफ वैलीज। अब मोरैनिक डैमिंग का मतलब क्या है, मोरेन्स क्या होता है, पहली बात, मोरेन्स हमने बात करी है, जो ग्लेशियर्स अपने साथ छोटे मोटे पत्थर लेके आते हैं, रॉक्स डेब्रिस वगैरह लेके आते हैं, और जिनको वो अपने रास्ते भर क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हुए चलते हैं, उनको बोला जाता है मोरेन्स। ठीक है, टर्मिनल मोरेन्स, लेटरल मोरेन्स, और हमारे जो मीडियल मोरेन्स, इस तरीके के मोरेन्स हम लोगों ने पढ़े हैं। ठीक है, तो वैली ग्लेशियर्स ऑफन डिपॉजिट मोरेनिक डेब्रिस अक्रॉस अ वैली सो दैट लेक्स आर फॉर्म्ड व्हेन वाटर एक्यूमुलेट्स बिहाइंड द बैरियर। अब मान लीजिए मोरेन्स जो है, अब मोरेन्स तो क्या है, डिपोजिशन है। मान लीजिए वैली में जब ये इस तरीके के ग्लेशियर्स मूव कर रहे हैं और ये अपने साथ साथ मोरेन्स को, छोटे छोटे पत्थर्स को, या इस तरीके की जो डेब्रिस है उसको डिपॉजिट करते चल रहे हैं, और मान लीजिए कभी वहां पर क्या होता है कि कुछ इस तरीके का बैरियर सा बन जाता है। बैरियर सा मतलब क्या है कि पानी उसको फ्लो नहीं कर पाता, या एक तरीके से आप कह सकते हैं कि डैम सा बन जाता है। डैम आप लोगों को पता है, डैम का यूज क्या होता है, डैम में हम किसी भी नदी का पानी रोकते हैं, उसका फिर पर्पस अलग होता है, मतलब एग्रीकल्चरल, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है, मेन जो हमारे वहां डैम्स होते हैं, दे आर ऑल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स के जो डैम होते हैं वो, ठीक है ना। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि वाटर चैनल के पानी को कंट्रोल करने के लिए भी डैम्स वगैरह बनाए जाते हैं, चेक डैम्स वगैरह जिनको बोलते हैं। तो डैम्स का बेसिकली पर्पस क्या होता है कि पानी को रोकने के लिए। अब यहां पर जो ये मोरेन्स है, ये कभी इस तरीके का बाधा उत्पन्न कर सकते हैं पानी के फ्लो में, या आप कह सकते हैं एक ऑब्स्ट्रक्शंस या एक रेस्ट्रिक्शंस पैदा कर सकते हैं। तो वहां पर इसकी वजह से जो पानी इकट्ठा हो जाएगा, वहां से जो लेक बनेगा
दैट विल बी दिस काइंड ऑफ लेक, ठीक है, मोरैनिक डैमिंग से जो लेक बनेगा वैली में। तो बोथ लेटरल एंड टर्मिनल मोरेन्स आर कैपेबल ऑफ डैमिंग वैलीज। ये ध्यान रखना है कि लेटरल मोरेन्स जो है और टर्मिनल मोरेन्स जो है इन दोनों से ही लेक्स बन सकते हैं, ठीक, या इन दोनों से ही हम कह सकते हैं कि वैलीज में डैम्स बन सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है लेक विंडरमेयर ऑफ द लेक डिस्ट्रिक्ट इंग्लैंड, ठीक, मतलब यहां पर हम लोगों ने ये ग्लेशिएशन से जो है वो 4 प्रकार के लेक्स देख लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें एक और 5वां प्रकार का भी दिया गया है, दैट इज योर लेक्स ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द ग्लेशियल ड्रिफ्ट्स। अब जब ग्लेशियल ड्रिफ्ट्स के जो पार्टिकल्स हैं, जो छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, जब वो डिपॉजिट हो रहे हैं तब क्या होगा, इन ग्लेशिएटेड लोलैंड्स विद अ प्रीडोमिनेंट ड्रमलिन लैंडस्केप। जहां पर ड्रमलिन है वहां पर क्या है कि जहां पर ड्रेनेज पुअर है, देयर आर इंटरवीनिंग डिप्रेशंस, बीच बीच में डिप्रेशंस होते हैं, गड्ढे होते हैं। These depressions are often waterlogged, forming small lakes like those of the country down in Northern Ireland, ठीक है। ध्यान आपको यह रखना है कि यहां पर जो लेक्स बनेंगे वो काफी छोटे होते हैं, ज्यादा बड़े लेक नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यहां पर कुछ इंटरवीनिंग डिप्रेशंस है, यानी कि कोई बहुत बड़े इस तरीके से गड्ढे वगैरह नहीं है, ठीक, ये बात आप समझ गए। चलिए इसके बाद अगला देख लेते हैं, दैट इज योर लेक्स फॉर्म्ड बाय वोल्केनिक एक्टिविटी। अब वोल्केनिक एक्टिविटी से भी किस तरीके की चीजें होती है हमें पता है, और यहां पर जो हम स्पेसिफिकली वॉल्केनोस की बात करने वाले हैं वो है कैल्डेरा। कैल्डेरा वॉल्केनोस के बारे में हम लोगों ने बात की थी, आई थिंक चैप्टर नंबर 3 है वो, जिसमें हम लोगों ने वॉल्केनिज्म एंड अर्थक्वेक्स के बारे में बात की है। जाके उसको एक बार आप पढ़िएगा अगर आपने नहीं पढ़ा है तो, और अगर आप पढ़ के आए हैं यहां पर तो बहुत ही आसानी से आप इस चीज को भी समझ लेंगे, ठीक है। देखिए क्या है, ड्यूरिंग अ वोल्केनिक एक्सप्लोजन द टॉप ऑफ द कोन मे बी ब्लोन ऑफ लीविंग बिहाइंड अ नेचुरल हॉलो कॉल्ड अ क्रेटर, ठीक। ऐसा हो सकता है कि जब वॉल्केनो एक्सप्लोजन हुआ है तो जो कोन का टॉप है वो पूरा का पूरा कोन का टॉप, मान लीजिए जैसे यहां पर अगर हम बात करें, ये इस तरीके से कोन होगा पूरा का पूरा, ठीक है, जहां से छोटा सा वेंट होगा जिससे वॉल्केनिक जो इरप्शन है वो हो रहा है, ठीक है, ये पूरा का पूरा इस तरीके से बंद होगा मान लीजिए। अब कुछ टाइम के बाद क्या होता है, मान लीजिए ये जो पूरा का पूरा कोन है ऊपर से ये ब्लो ऑफ हो गया, यानी कि उड़ गया, ठीक है, ये धमाके से उड़ गया। अब ये जब उड़ गया तो इस तरीके का सरफेस आपको फिर देखने को मिलेगा, ठीक, ये एक तरीका क्या है, दिस इज अ क्रेटर। अब क्रेटर में भी क्या है कि ये जो साइड का पोर्शन है ये हो सकता है कि ये गिर जाए, ठीक है, ये सबसाइड कर जाए, ये गिर जाए, तो इससे क्या होगा कि ये थोड़ा सा और बड़े हो जाएंगे, और बड़े हो जाएंगे तो ये क्या बन जाएंगे, दे फॉर्म अ कैल्डेरा, ठीक। दीज डिप्रेशंस आर नॉर्मली ड्राई, ये जो डिप्रेशंस होते हैं ये ड्राई होते हैं, बाउंडेड बाय स्टीप क्लिफ्स, यानी कि इस तरीके की जो चट्टान वगैरह आपको यहां पर दिख रही है जिसका स्लोप काफी ज्यादा है, स्टीप होगी, एंड रफली सर्कुलर इन शेप, और रफली ये सर्कुलर ही होगी, ठीक। अब जब वॉल्केनोस की कंडीशन क्या होगी, जब तक इसमें से एक्टिव वॉल्केनो है तब तक तो ठीक है, लावा निकल रहा है बाहर। अब जब ये डॉर्मेंट मोड में आ जाएगी या फिर एक्सटिंक्ट हो जाएगी वॉल्केनो, तब यहां पर क्या होगा कि इसके ऊपर जब बारिश का पानी आएगा इनटू द क्रेटर और कैल्डेरा विच हैज नो सुपरफिशियल आउटलेट एंड फॉर्म्स अ क्रेटर और कैल्डेरा लेक। अब इसके ऊपर अगर पानी गिरेगा, आप समझ सकते हैं, यहां पर दिख रहा है, अगर इसके ऊपर बारिश होगी, ठीक है, पानी आएगा तो पानी यहीं पर इकट्ठा होगा, इसमें से और कोई आउटलेट तो है नहीं जहां से पानी बाहर निकलेगा, ठीक है, तो यहां पर क्या बन जाएगा, क्रेटर या फिर कैल्डेरा लेक। द आउटस्टैंडिंग वंस आर द क्रेटर लेक इन ओरिगन यूएसए विच इन फैक्ट ऑक्यूपाइज अ कैल्डेरा, ठीक, लेक टोबा इन द नॉर्दर्न सुमात्रा एंड लेक एवर्नस नियर नेपल्स, ठीक है। यूएस में आपको बता दिया ओरेगन यूएस में, सुमात्रा आपको पता है इंडोनेशिया में, और नेपल्स आपको पता है इन इटली, ठीक है। नेपल्स में हम लोगों ने माउंट वेसुवियस के बारे में बात किया था जहां पर, ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं, इसी में एक और है, दैट इज लावा ब्लॉक्ड लेक्स। अब ये बात आप फिर से समझ सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने मोरैनिक डैमिंग की बात की थी, उसी तरीके से यहां पर जो डैम्स वगैरह बन रहे हैं वो कौन बना रहा है, लावा बना रहा है। कैसे, देखिए, इन वॉल्केनिक रीजन अ स्ट्रीम ऑफ लावा मे फ्लो अक्रॉस अ वैली, बिकम सॉलिडिफाइड एंड दस डैम द रिवर फॉर्मिंग अ लेक, ठीक। किसी घाटी में, किसी वैली में जो है लावा फ्लो कर रहा है, और ऐसा हो सकता है वो किसी नदी के पास जाके क्या करे, सॉलिडिफाई हो जाए, जम जाए, और जब वो जमता है तो हो सकता है कि वो किसी नदी को क्या कर दे, डैम कर दे। नदी तो बह रही थी, नदी में उसने एक तरीके से डैम बना दिया, तो वहां पर क्या होगा कि लेक बन जाएगा। एग्जाम्पल, अ लावा फ्लो ब्लॉक्स द जॉर्डन वैली फॉर्मिंग अ सी ऑफ गैलीली विच इज एन इनलैंड लेक रादर इलोंगेटेड इन शेप, ठीक है, थोड़ा सा लंबा है क्योंकि नदी के ऊपर बना हुआ है, लेकिन ये एक इनलैंड लेक है और बना हुआ कहां पर है, जॉर्डन वैली में, ठीक। इसके बाद अगला है लेक्स ड्यू टू सबसिडेंस ऑफ अ वॉल्केनिक लैंड सरफेस। सबसिडेंस का मतलब होता है धंसना, ठीक। देखिए, द क्रस्ट ऑफ अ लावा हॉलो लावा फ्लो मे कोलैप्स
द सब्सिडेंस लीव्स बिहाइंड अ वाइड एंड शैलो डिप्रेशन इन विच अ लेक में फॉर्म, जैसे कि मे वाइटन ऑफ आइसलैंड। इसमें क्या है कि कोई लावा फ्लो है, लावा फ्लो हॉलो है, ठीक, वो कोलैप्स कर जाता है, कोलैप्स कर जाता है मतलब वो धंस जाता है। तो जब वो धंसेगा, जब सबसाइड करेगा, तो उसमें क्या होगा कि वो एक वाइड और शैलो डिप्रेशन, वाइड मतलब चौड़ा और शैलो मतलब कि बहुत ज्यादा गहरा नहीं होगा, बहुत ज्यादा डीप नहीं होगा, इस तरीके का डिप्रेशन बनेगा, तो वहां पर एक लेक फॉर्म हो सकता है, ठीक है, उसको बोला जाएगा इस तरीके से जो बना है, मतलब ये जो सब्सिडेंस ऑफ द वॉल्केनिक लैंड सरफेस से लेक बना है, दैट इज योर मे वाइटन ऑफ आइसलैंड। ठीक, इसके बाद अगला इसमें हम एक और देख लेते हैं, बाकी हम इसको अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। लेक्स फॉर्म्ड बाय इरोजन, इरोजन से कैसे लेक बनता है। हमने जो अपना पिछला चैप्टर था चौक और लैंडफॉर्म, जो चौक एंड लाइमस्टोन लैंडफॉर्म्स के बारे में था, वहां पर हम लोगों ने कास्ट टोपोग्राफी की बात की थी। वहां पर बनते हैं कास्ट लेक्स। कैसे बनते हैं, वहां पर कौन सा एक्शन होता है, ये हमने कल ही बात की थी, सॉल्यूशन एक्शन होता है या फिर सॉल्वेंट एक्शन होता है ऑफ रेन वाटर ऑन लाइमस्टोन कार्व्स आउट सॉल्यूशन हॉलोज। ये हमें पता है कि जब रेन वाटर का एक्शन होता है लाइमस्टोन के ऊपर, जब उनका सॉल्यूशन बनता है तो वहां पर हॉलोज बनते हैं। व्हेन दीज बिकम क्लॉग्ड विद डेब्रिस लेक्स में फॉर्म इन देम। ठीक, अब जब ये हॉलो बन रहे हैं और हो सकता है कि इनमें डेब्रिस इकट्ठा हो जाए, ठीक, यानी कि मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि ये मतलब बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे पानी में आता जाएगा लाइमस्टोन में, तो लाइमस्टोन घुलता जाएगा, सॉल्यूशन होता जाएगा, और वो जो इस तरीके के हॉलोज हैं ये बड़े होते जाएंगे। जैसे हम लोगों ने बात की थी अबाउट दी स्वेलो होल्स, सिंक होल्स, उवालास बनते हैं, डोलाइंस बनते हैं, ये बात हमने की थी। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि कभी अगर ये डेब्रिस से ये क्लॉग्ड हो जाए, क्लॉग्ड होने का मतलब है जाम हो जाए, तो वहां पर क्या होगा कि उनमें लेक फॉर्म हो सकते हैं। द कोलैप्स ऑफ लाइमस्टोन रूफ्स ऑफ अंडरग्राउंड केवन्स मे रिजल्ट इन द एक्सपोजर ऑफ लॉन्ग नैरो लेक्स दैट वर वंस अंडरग्राउंड। अब हमने कल एक और बात की थी कि जब पानी अंदर जा रहा है, इस तरीके की जो स्वेलो होल्स वगैरह से पानी या सिंक होल से पानी अंदर जा रहा है, तो वो अंडरग्राउंड स्ट्रीम के उसमें फॉर्म कर रहा है, अंडरग्राउंड स्ट्रीम बन रही है। अंडरग्राउंड स्ट्रीम में जहां जहां पर भी लाइमस्टोन है वो लाइमस्टोन का सॉल्यूशन होता जा रहा है, और वहां पर क्या बन रही थी, केव्स या केवंस। केवंस मतलब छोटी लेक्स वगैरह, केव्स वगैरह होती है, और वहां पर इस तरीके का लेक्स वगैरह जो है वो फॉर्म हो सकता है। ठीक, जहां पर हम लोगों ने, आपको याद होगा, स्टेलेक्टाइट स्टेलेग्माइट वगैरह की बात की थी। ठीक है, तो वहां पर इस तरीके का लेक्स वगैरह बन सकते हैं। और कभी ऐसा हो सकता है कि जो अंडरग्राउंड केवंस है उसकी जो लाइमस्टोन की छत है वो कोलैप्स कर जाए, क्योंकि लाइमस्टोन की है तो वो कोलैप्स कर ही सकती है, कभी पानी अगर उसमें पड़ेगा तो वो घुल जाएगा, है ना। अगर वो कोलैप्स कर गई तो उससे क्या होगा कि इस तरीके का जो लॉन्ग और नैरो लेक था, यानी कि लंबा लेक था और अंदर जो नैरो था, नैरो क्यों था, क्योंकि अंदर वो एज अ अंडरग्राउंड स्ट्रीम बह रहा है, तो वहां पर वो लेक बना हुआ है। ठीक, अब वो क्या होगा, वो एक्सपोज हो जाएगा सरफेस में, क्योंकि पहले वो ढका हुआ था जो केवंस की छत थी उससे, अब वो छत जो है हट गई, हट के आ गई, वो तो सबसाइड कर गई, एक तरीके से कह सकते हैं, या कोलैप्स कर गई, तो उसकी वजह से वो एक्सपोज हो गया। ठीक है, और कभी ये जो इस तरीके के लेक्स थे वो अंडरग्राउंड हुआ करते थे, आज वो सरफेस पर दिखने लगे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर दिया गया है लेक डी चाइलॉक्सिन इन दी जूरा माउंटेन्स। इसके बाद हमने कल इसी में एक चीज की और बात की थी, द लार्ज डिप्रेशन, जिनको बोला जाता है पोल्जेस, पोल्जेस विच नॉर्मली डू नॉट हैव सरफेस आउटलेट्स, इनका कोई सरफेस आउटलेट नहीं होता, मे कंटेन लेक्स, इनमें भी लेक्स बन सकते हैं। ड्यूरिंग वेट पीरियड्स दीज मे कवर मोस्ट ऑफ द पोल्जे फ्लोर बट दे श्रिंक ड्यूरिंग ड्राई पीरियड्स ड्यू टू सीपेज। ठीक है, कोई आउटफ्लो नहीं है, और जनरली क्या हो रहा है, जिस समय बारिश है यानी कि जिस समय वेट सीजन है, तो वहां पर क्या है कि उनके फ्लोर में पानी भर जाएगा तो लेक्स बन जाएगा, और जिस समय ड्राई पीरियड होगा उस समय ये थोड़ा सा सिकुड़ सकते हैं, क्योंकि क्या होगा कि पानी जो है वो थोड़ा सा सीपेज कर जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं कि सरफेस में परकोलेट कर जाएगा, तो इसलिए थोड़ा बहुत इनका जो साइज है वो छोटा हो सकता है। एग्जांपल के तौर पे दिया गया है लेक स्कुटारी इन यूगोस्लाविया। ठीक, सॉल्यूशन इज इंपॉर्टेंट इन अदर रॉक्स सच एज रॉक सॉल्ट। ठीक है, जो रॉक सॉल्ट होते हैं उसमें भी सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है। वहां पर क्या है कि जो लोकल सब्सिडेंस हो रहा है मे अकर व्हेन द अंडरग्राउंड अंडरलाइंग बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट आर जनरली रिमूव्ड इन सॉल्यूशन। ठीक है, कि लोकल सब्सिडेंस का मतलब क्या है कि ऊपर की जो सरफेस है वो धंस रही है, और वो कैसे धंसेगी, जब उसके नीचे जो सरफेस, उस सरफेस के नीचे जो रॉक है वो सॉल्यूशन से घुल जाए। तो वही चीज यहां पर बताई गई है कि जब अंडरलाइंग बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट जो है वो अगर ग्रेजुअली रिमूव हो गए सॉल्यूशन से, तो ऊपर क्या होगा, लोकल सब्सिडेंस होगी, यानी कि वो एरिया धंस जाएगा। तो मैनी ऑफ द मेयर्स ऑफ चेशायर इंग्लैंड वर प्रोबेबली कॉज्ड बाय दिस एंड आर ऑल्सो द रिजल्ट ऑफ सॉल्ट माइनिंग ऑपरेशंस। तो इस तरीके की चीजें सॉल्ट माइनिंग ऑपरेशंस से, या फिर इस तरीके का जो रॉक सॉल्ट का सॉल्यूशन हुआ है वहां से भी इस तरीके के लेक्स वगैरह बन सकते हैं। ठीक,
इसके बाद हम लोगों ने एक लेक की बात की थी इन द डेजर्ट लैंडफॉर्म्स, वो यही है, दैट इज योर विंड डिफ्लेटेड लेक्स। ये क्या है? द डिफ्लेटिंग एक्शन ऑफ विंड्स इन डेजर्ट्स क्रिएट हॉलोज। हम लोगों ने बात की थी कि किस तरीके से जो विंड है वो अपने साथ छोटे जितने पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि ज्यादा बड़े पार्टिकल को तो अपने साथ विंड नहीं ले जा सकती, जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको अपने साथ उठा के ले जाती है। हमने बात करी थी एडी फॉर्मेशन होता है एक, ठीक है ना, एडीज फॉर्मेशन होता है। मैंने आपको बताया था कि भंवर की तरह से किस तरीके से वो ऐसे ऐसे घूमते हुए उसको ऊपर को ले जाती है अपने साथ विंड। तो वहां पर क्या होगा कि गड्ढे सा बन जाएगा, और वो गड्ढा जो बनेगा वो इतना बन सकता है कि हो सकता है कि वो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है, या हम लोगों ने बात की थी जो वाटर टेबल है वहां तक पहुंच जाए, और वहां से फिर पानी जो है वो बाहर आ जाए, ठीक। और हमने यहां पर एक तरीके की बात की थी, जो अब मैंने आपको नाम बताया था, दैट वाज योर ओएसिस, कि ओएसिस वगैरह यहां पर बन जाते हैं, और उसके चारों तरफ फिर क्या होता है, थोड़ा सा खेती बाड़ी हो जाती है, वहां पर लोग थोड़ा सा रहना शुरू कर देते हैं, दैट इज योर ओएसिस। और वो कैसे बनता है वो आपको बताते हैं कि डिफ्लेशन से जब गड्ढा बनता है, और वो गड्ढा इतना गहरा हो सकता है कि वो वाटर टेबल तक पहुंच जाए और वहां पर पानी फिर बाहर आ जाए, ठीक। इसके बाद हमने बात की थी एक्सेसिव इवेपोरेशन अगर होता है तो, एक्सेसिव इवेपोरेशन अगर होगा तो वहां पर क्या बनेगा, सॉल्ट लेक या फिर प्लायास, जहां पर क्या होगा कि पानी में क्या है, नमक है, तो पानी तो इवेपोरेट कर जाएगा, वाष्पीकरण बन के उड़ जाएगा, और जो नमक है वो वहीं पर रह जाएगा, तो वो बन जाएगा सॉल्ट लेक। तो दीज आर फाउंड इन दी क्वाटारा डिप्रेशन इन इजिप्ट एंड द ग्रेट बेसिन ऑफ उटा इन यूएसए, ठीक है। तो यहां पर हमने 4 तरीके से कैसे कैसे हमारे लेक्स फॉर्मेशन हो सकते हैं उनके बारे में बात कर ली है। बाकी हमारे इसमें 2 तरीके और दिए गए हैं, उसको लेकर हम लोग इस चैप्टर को आगे बढ़ेंगे कल के लेक्चर में, और मोस्ट प्रोबेबली कल हम इस चैप्टर को जो है कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है, दैट इज ओकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम, इसको ज्वाइन करके आप वहां पर अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर आप इसको टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस पूरे के पूरे वीडियो सीरीज का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहां पर आपको सारे के सारे वीडियोस मिल रहे हैं, साथ ही साथ चैप्टर वाइज नोट्स और क्विजेस भी हम लोग वहां पर बहुत जल्द अपडेट कर देंगे। वीडियोस के थ्रू आप लोग कंसेप्ट पढ़ सकते हैं, आप लोग चीजें सीख सकते हैं, नोट्स के थ्रू आप लोग क्विकली रिवाइज कर सकते हैं, और क्विजेस के थ्रू आप लोग अपनी प्रिपरेशन को, अपनी तैयारी को एसेस कर सकते हैं। कोर्स परचेस करने संबंधी अगर आप कोई टेक्निकल क्वेरी फेस करते हैं तो आप हमसे इस नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, दैट इज 9498086380। बाकी अगर आप हमसे कोई भी और बात शेयर करना चाहें, कुछ भी पूछना चाहें या कुछ भी बताना चाहें, तो उसके लिए आप हमारी ओकुल हेल्प डेस्क की जो ईमेल आईडी है उसका यूज कर सकते हैं, दैट इज support@okul.co। बाकी हमसे ज्यादा जुड़ने के लिए आप हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आप हमारे अदर कोर्सेज को इन प्लेलिस्ट्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि आपको हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपने कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।